सीता और गोविंद का गोपालपट्टनम गांव में रहने वाला एक शादीशुदा जोड़ा था जो अपने जीवन यापन के लिए रोजाना काम करते थे और खुश रहते थे। एक दिन सीता अपने सामने के आंगन में बैठकर कच्चा आम खा रही थी। तभी उसका पति गोविंद घर पहुंच गया और उसे आम खाते हुए देखने लगा। जब उसका पति उसे आम खाते हुए देख रहा था तो सीता शर्मा गई। तुम आम खाते हुए इतना शर्मा क्यों रही हो? 2 दिन से इसी तरह खट्टी चीजें खाने का मन कर रहा है। चलो कल डॉक्टर के पास चलेंगे। इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि अभी हम 2 हैं और बहुत जल्द 2 से 3 होने वाले हैं। तुमको अब से थोड़ी और मेहनत करके पैसा बचाना होगा। गोविंद यह खुशखबरी सुनकर बहुत खुश होता है और कड़ी मेहनत करने लगता है। वो जंगल से और अधिक लकड़ियों को लाकर कुछ पैसे बचाने की कोशिश करता है। साथ ही वो अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखता है। जैसे ही वो दिन आता है, सीता एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती है लेकिन मर जाती है। गोविंद बहुत दुखी होता है लेकिन अपनी बेटी की देखभाल करने के लिए जीता है और उसे बहुत प्यार से पालता है। पापा, लोग मुझे बिना माँ की कहकर चिढ़ाते हैं। मुझे एक माँ ला दो ना, एक माँ ला दो। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें मेरे हवाले किया और हमें छोड़कर दूसरी जगह चली गई। तब से मैं उसकी तलाश कर रहा हूँ लेकिन वो मिल ही नहीं रही है। सौम्या, मुझे ये सब मत बताओ, मुझे सब पता है। मेरे दोस्त कहते हैं कि अब मेरी माँ कभी वापस नहीं आएगी। मुझे एक दूसरी माँ ला दो। पापा, किसी भी तरह मुझे एक दूसरी माँ ला दो। सौम्या अपने पिता से कहती रहती है और बहुत रोती है। तब गोविंद पुनर्विवाह करके शारदा नाम की एक औरत को घर ले आता है। शारदा अपना दोहरा व्यक्तित्व बनाकर रखती है। मतलब गोविंद की उपस्थिति में सौम्या से बहुत प्यार से रहती है और उसके जाते ही चिड़चिड़ी हो जाती है। माँ, भूख लगी है। दिन में 2 बार नहीं खाने से मर नहीं जाओगी। ये तो पता नहीं कि माँ के पैरों को ठीक से कैसे दबाया जाता है। तुमको खाना क्यों चाहिए? और शारदा सौम्या को डंडे से पीटने लगती है। सौतेली माँ, तुम जो भी अत्याचार करोगी मैं सहन करूंगी, लेकिन अब से तुम्हें अपनी माँ नहीं कहूंगी। मैं अपने पिता से भी कुछ नहीं मांगूंगी। तुम्हें मांगकर बहुत बड़ी गलती की। सौम्या की बातें सुनकर शारदा उस समय ठंडी हो जाती है और उसे थाली में थोड़ा सा खाना दे देती है। उसकी मार से बुरी तरह से तड़प रही सौम्या चुपचाप खाना खा लेती है। मुझे नहीं लगता कि मेरे सिवाय तुम्हारा इस दुनिया में कोई और है जिसे तुम अपना कह सकते हो। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? हम 3 हैं, तुम, मैं और सौम्या। तुम ये घर मेरे नाम लिख दो ताकि मेरा भविष्य सुरक्षित हो जाए। ये घर सौम्या का है। शारदा समझ जाती है कि जब तक सौम्या जीवित है उसका पति उसकी बात नहीं सुनेगा। इसीलिए एक रात वो सौम्या को उठाकर रेलवे ट्रैक पर ले जाती है और वहां उसे पटरियों से बांध देती है। उस ट्रैक पर एक ट्रेन सौम्या की तरफ आती रहती है और सौम्या सब कुछ समझते हुए भी, माँ, आखिरकार मैं भी तुम्हारे पास आ रही हूँ। ईश्वर, मेरे पिता का ध्यान रखना। वो इस तरह बोलती रहती है। ट्रेन उस पटरी के ऊपर से गुजर जाती है और शारदा अपनी मनमानी करके वहां से घर लौट जाती है।